आज मैं कुछ ऐसा बोलने जा रही हूँ जिससे कि शायद आपको बुरा भी लगे, बट बोलना मेरा फर्ज है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू योर डिजायर्स। ना ही आपको रिवॉर्ड करने वाला है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, एंड डेफिनेटली उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बैडली आपको वो चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में। इनफैक्ट याद रखिएगा, किसी चीज़ को ज़्यादा चाहना भी कहीं ना कहीं उसी वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ आ नहीं पा रही। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ उल्टा बोल रही हूँ, तो फिर एक्चुअल में काम करता क्या है? याद रखिए, यूनिवर्स को आपकी डेस्परेशन से कोई लेन देन नहीं है। इट ओनली ऑपरेट्स थ्रू योर अथॉरिटी। इसीलिए तो आप देखेंगे कई लोग बिना कुछ ट्राई किए भी हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। सक्सेस इनफैक्ट उनके पीछे भागती भी है। बट कई लोग आप देखेंगे विजुअलाइज करते हैं, फर्म करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, बट उसके बावजूद स्टक रहते हैं जहां पर वो हैं सालों तक। तो आज की इस वीडियो में यही एक्सपोज करने वाली हूँ कि वही चीज़ें जिसकी वजह से आप हो सकता है अभी स्टक है, क्यों है और कैसे से बाहर निकला जाए। So if you're new here, let me introduce myself. I'm Manpreet Kaur, founder of the Mind Energizer movement. I'm an international best-selling author of the book Enter God's Frequency, and I'm the creator of the 30-day MRC, a powerful system to help you rewire your mind for confidence, abundance, and consistent business growth in the next 30 days. All the links are in the description box. जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं कौर और नमिशन, और मेरा हमेशा यही मकसद रहता है आपको सिर्फ मोटिवेट ना करूं, बल्कि आपको जागृत करूं उसी पावर के लिए जो आपके अंदर ऑलरेडी है, बट आप उसे भूल चुके हैं। उसी पावर से आप माउंटेन्स हिला सकते हैं, और आज की वीडियो वही काम करने वाली है आपके लिए। तो जुड़े रहिएगा अंत तक। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके डिजायर्स के बेसिस पे काम नहीं करता, वो हमेशा काम करता है आपके आइडेंटिटी के लेवल पे। तो लोग ज़्यादातर क्या समझते हैं, क्योंकि सिखाया भी गया है उन्हें, कहीं ना कहीं ये उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि यूनिवर्स को बताइए आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, और समझा जाता है कि जैसे आपने डिज़ायर की लिस्ट दी आपको वो सब कुछ वापस मिल जाना है। सो पीपल ऑलवेज से आई वांट मनी, आई वांट सक्सेस, आई वांट कॉन्फिडेंस, बट लेट मी गिव यू अ ब्रूटल ट्रूथ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। द वर्ल्ड डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, इट ओनली रिस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू यू ट्रांसमिट इनटू द वर्ल्ड। इसे जल्द से जल्द अभी नीचे लिखे कमेंट्स में, ताकि ये आपके माइंड में रीवायर हो सके। The world only gives you back what you are transmitting in the form of value. अच्छा, सोच के देखिए, क्या क्लाइंट्स को फर्क पड़ता है कि आपके ऊपर कितना कर्जा है या आपको कितना पैसा चाहिए? तो क्लाइंट्स ओनली केयर अबाउट हाउ मच यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। एक बार आप भी क्लाइंट के जूते में जाकर देखिए, क्या आप उनकी जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उससे सॉल्व कर पा रहे हैं, या सिर्फ आप ये सोचते हैं कि एक और क्लाइंट मिल जाए, मेरे ये खर्चे निकल जाए। इवन अगर आपके लाइफ पार्टनर होंगे ना, वो भी ये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। What a life partner is unconsciously looking for is how safe and supported they feel with you. इस बात से ये पता चलता है हमारी रियलिटी इमोशनल नहीं है, इट इज रिस्पॉन्सिव। एंड इसीलिए मैं कहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपको एक बंच ऑफ लाइज की तरह सिखाया जाता है। जस्ट विजुअलाइज, जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट बिलीव। सुनने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, होपफुल लगती है, क्यूट लगती है ये एडवाइस, बट इट इज इनकम्प्लीट। सो अगर सिर्फ बिलीफ अलोन काम कर रही होती ना, तो इस वक्त हर इंसान अपने आप को एग्जॉस्ट करते 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 एफर्मेशंस करते, विजुअलाइजेशंस करते थक चुके होते, बट इवेंचुअली वो अमीर हो चुके होते। शायद आप भी अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं ये बात सही नहीं है। सो टुडे लेट मी टेल यू द रियल रूल विच वर्क्स, जो शायद आपने अभी तक नहीं समझा है या आपको नहीं बताया गया है। द रियल रूल इज यू अट्रैक्ट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू यू एम्बॉडी एंड द आइडेंटिटी यू ऑक्यूपाई। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दो लोग एक बराबर मेहनत कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। एक इंसान को बहुत सारी अट्रैक्ट होने लगती है अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी सक्सेस, और दूसरा इंसान इनविजिबल रह जाता है। कभी सोच के देखा है क्यों? एफर्ट विदाउट द आइडेंटिटी अलाइनमेंट क्रिएट्स रेजिस्टेंस, और इस चीज पे जितना आप जोर डालेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेस पाएंगे। जब आपकी आइडेंटिटी उस सक्सेस, उस गोल के साथ मैच ही नहीं होती, इंटरनल एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, और वहां पर अनकॉन्शियसली आप उसी सक्सेस को सैबोटाज करने लगते हैं। तो आप कभी भी एक लीडरशिप का रोल नहीं एक्वायर कर सकते अगर आपका नर्वस सिस्टम वायर्ड है जस्ट फॉर अप्रूवल। You cannot attract the wealth you have always wanted if your body is stuck in the survival mode. You cannot attract respect which you have always wanted अगर आपकी एनर्जी एक परमिशन सीकर की है। So my dear, अंडरस्टैंड वन थिंग, इसी वजह से ही लोग बर्न आउट हो जाते हैं,
because they're trying to change the reality from the outside rather than commanding it from the inside. So let me just simplify this for you. Your mind sets the intention, your nervous system sets the permission, and your identity sets the ceiling. And the problem is people are only working on the mind level. They do not touch the other levels. इसीलिए तो फेरारी लेवल के गोल सेट किए जाते हैं, पर सेल्फ कॉन्सेप्ट एक बाइसिकल के लेवल का होता है। और उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली आते हैं मैम यूनिवर्स हमारी नहीं सुनती। तो अब आप पूछेंगे मैम ये सब कुछ कैसे बदल सकते हैं, तो इसका एक बहुत ही सरल सा आंसर है आप सभी लोगों के लिए। द गेम चेंजर इज व्हेन यू स्टॉप आस्किंग हाउ डू आई गेट व्हाट आई वांट एंड इंस्टेड यू स्टार्ट आस्किंग हु मस्ट आई बिकम, ताकि रियलिटी के पास कोई और चॉइस ही नहीं है इसके अलावा कि मुझे रिस्पॉन्ड करे। नाउ द मोमेंट यू डू दिस, the changes start reflecting in your 3D. When you start working on becoming that version of yourself, when you start changing your identity level. So now what happens is you stop chasing clients. पैसा बिना फोर्स के भी फ्लो करने लगता है. People start taking you seriously. Opportunities आपको खुद ढूंढने लगती हैं. And it's not because you have become lucky all of a sudden. बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि आपकी अब इंटरनल जो फ्रीक्वेंसी है वही अथॉरिटी कैरी करती है। और यही 30 डेज माइंड रिप्रोग्रामिंग चैलेंज में जब स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं, विद इन फ्यू डेज व्हेन दे स्टार्ट नोटिसिंग द चेंज इन देयर ओन एनर्जी, जब उनको 3D में डिफरेंस दिखाई देने लगता है, देन दे आस्क मी मैम व्हाट हैव आई डन, आई हैवंट डन एनीथिंग, व्हाई आर देयर सो मेनी चेंजेस कमिंग। सो इट्स ओनली बिकॉज यू आर चेंजिंग द इनविजिबल फ्रीक्वेंसी इनसाइड ऑफ यू एंड दैट इज नाउ लीडिंग टू द रिजल्ट्स इन योर 3D। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाली हूँ आज आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। आपको यूनिवर्स ने कभी भी रिजेक्ट नहीं की है बिकॉज आप अनवर्दी हैं। शायद आप इसीलिए सिर्फ डिलेड हैं क्योंकि अभी आपकी आइडेंटिटी कैचअप नहीं हुई उस लेवल के गोल्स तक। एंड बिल्कुल भी मत सोचिएगा दिस इज सो शेमफुल, मैं वो नहीं कर पाया या कर पाई, बट इन फैक्ट इट इज सो पावरफुल बिकॉज always understand one thing, identities can be upgraded, the nervous system can be rewired, and the super good news is reality always follows your alignment. So आज एक समराइज करना चाहूंगी आपके लिए चीज। आई होप इट रियली ओपन्स योर आइज, और यही मेरा इंटेंशन है इस वीडियो के साथ। नंबर 1, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रियल, but it's not lazy, it's not cute, and most importantly it does not respond to your wishful thinking. What it really responds to is true alignment, embodiment and contribution through your worth. So अगर इस वीडियो ने आज आपको चैलेंज किया है then that is good, because something inside you is waking up, and if you can feel that inside you, that energy, then write down I am a mind energizer. नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। If your mind is energized today to realize your own potential, कि आपके अंदर कितनी पावर है to actually achieve whatever you want, quickly write it down, I am a mind energizer. And if you also want to actually learn how to rewire your identity, that's what we do exactly in the 30-day mind reprogramming challenge. पर अभी के लिए इस ट्रूथ को एक बार अंदर तक लीजिए, सांस लीजिए, एक गहरी सांस। You don't attract what you want, you attract who you are becoming. And जब आप इस चीज को एक बार गहराई तक समझ जाएंगे, internalize कर लेंगे, nothing will stay the same again. And now I want to hear from you. Comment below. I choose alignment over chasing. Not for me, but for you. Because जो आप declare करते हैं consistently, वही आप बनते जाते हैं unconsciously. So if this video gave you the clarity that you never had before, subscribe right now to the channel and press the bell icon. याद रखिएगा ये एक मोटिवेशनल चैनल नहीं है, ये एक सेफ स्पेस है फॉर योर आइडेंटिटी अपग्रेड। और बहुत ही जल्द मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव एंड लाइट फ्रॉम मनप्रीत कौर। बाय।